कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी से कोई भी चीज अगर छीनता है तो उसका कारण ये नहीं कि वे हमें दुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उसको छीन के बाद आपके पास कोई बड़ी योजना दे, कोई बड़ा काम दे। बात इतनी है कि उस वक्त आप उस ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं या उससे नाता ही तोड़ देते हैं। क्यों हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई चीज चली गई तो हम दुख मनाते हैं, ये क्यों गई। कोई चीज टूट गई तो हम उसका दुख मनाते हैं, ये टूटी क्यों। हर समस्या का हल उस वक्त नहीं समझ आता, कुछ समय बाद भी हमें समझ आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं ऐसी बात आपको बताने वाला हूं कि कहीं आपकी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं घट रहा कि आपसे कोई चीज छीनी गई हो तो आपको उस चीज का दुख आया हो। दुख तो सबको आता है। बस ऐसे ही ये कहानी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक राघव नाम का लड़का एक शहर में रहता था। उसके माँ बाप शुरू से ही, खास करके उसकी मम्मी, भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। बचपन से ही राघव देख रहा है कि मेरे मम्मी भगवान की इतनी पूजा कर रही है। तो वो जब माँ से पूछता था कि माँ ये तुम ऐसा क्यों करती हो, क्यों इतनी पूजा करती हो, तो वो कहती थी कि ये सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो बातें इग्नोर कर देता था, उसका बचपन था। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी माँ प्रार्थना करने लगी ये अच्छी नौकरी लग जाए। उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसकी माँ बहुत खुश होती है, प्रसाद बांटती है कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साल बाद उसका रिश्ता हुआ, उसकी शादी करनी थी और गुणवान पत्नी उसको मिलने वाली थी, मगर कैसा नहीं हुआ। रिश्ता होने के बाद उसकी नौकरी छूट गई। जैसे नौकरी छूटी तो जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता हुआ था वो भी टूट गया। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ तुम इतना भगवान को मानती हो, इतना विश्वास करती हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों दुखों के पहाड़ मेरे ऊपर गिर रहे हैं। उसकी माँ बोली, बेटा शांत रहो, हो सकता है इसके पीछे कुछ तुम्हारी भलाई हो। बोला, क्या खाक भलाई होगी, नौकरी छूट गई, जिसके साथ शादी करने वाला था वो छोड़ गई, तो क्या अच्छा होगा। उसकी माँ एकदम शांत बोली, बेटा चिंता मत करो, वो सब कुछ देख रहा है और तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। मगर उसको भगवान पे भरोसा नहीं। वो हर वक्त हर रोज यही कहता कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या दुख दिए मैंने तुमको, मैंने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया। करीब 3-4 साल बीत जाने के बाद उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसे पूछता है कि राघव अभी क्या कर रहे हो, तो उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसा लगाता हूं, तुम बिजनेस करो, जब तेरे पास पैसा हो वापस कर देना। बोला ठीक है। तो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। 5 साल के बाद करोड़ों का मालिक बन जाता है और अपने दोस्त का धन्यवाद करता है। उस वक्त उसकी माँ उसे कहती है कि देखो बेटा, उस वक्त तुम दुखी थे कि लड़की छोड़ गई, तुम किसी के पास काम करते थे, आज तो तुम्हारी खुद की कंपनी इतनी बड़ी, तुम करोड़ों कमा रहे हो। जहां तुम हजारों कमा रहे थे, आज तुम करोड़ों कमा रहे हो। तो मैं इसलिए तुम्हें कहती थी कि भगवान की योजना पे भरोसा रखो। वो ईश्वर कब किसको क्या दे
किसको कुछ पता नहीं चलता, ये सिर्फ उसको पता चलता है। वो बहुत खुश, फिर भगवान को मानने लगा। फिर अच्छी गुणवान बीवी मिली उसको। जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता टूटा था, वो लड़की एकदम बेकार निकली। वो अपनी सास, अपने ससुर और अपने पति की सेवा ही नहीं करती थी। उसकी माँ बोली कि देखा बेटा, अच्छा हुआ ना, अगर ऐसी बीवी तुम्हारी हमारे घर में आ जाती तो तेरा क्या हाल करती, सोच। जो हमारी सेवा ना करती, रोज झगड़ा करती, आज देख गुणवान पत्नी तुम्हें मिल गई है। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है या आपके बुरे के लिए करता है? ये डिसाइड आप करो। क्यों हम हर वक्त बोलते तो रहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मगर भगवान की क्या योजना उसके पीछे, ये कोई नहीं जानता। आपने सागर सिन्हा का नाम तो सुना होगा, जो अभी वीडियो भी बनाते हैं, कितने फेमस हैं। उनकी कभी कहानी सुनी है आपने? उन्होंने एक बार बताया था कि मेरी भी ऐसे नौकरी छूट गई थी। तो भगवान कब किसी को क्या दे रहा है, क्या छीन रहा है, उसका दुख मत करो। हो सकता है आगे जाके आपको कुछ बड़ा देने वाला है। बस उस वक्त वो देखता है कि ये मेरे पे भरोसा रखता है या क्या करता है। आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझ आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।